प्रिय दर्शकों नमस्कार। हमारे चैनल धर्मार्थ कल्याण में आपका स्वागत है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में सभी परंपराओं, व्रत, त्योहार और रीति रिवाज का कुछ न कुछ महत्वपूर्ण कारण अवश्य होता है। परंतु जब हम इन परंपराओं और रीति रिवाजों के मनाए जाने का कारण नहीं जानते हैं, तब ये परंपराएं और रीति रिवाज हमें ढोंग अथवा अंधविश्वास लगने लगती हैं। इसी प्रकार से हमारी हिंदू संस्कृति में पहने जाने वाले मंगलसूत्र के बारे में भी हमारे समाज में कई तरह की गलत धारणाएं फैली हुई हैं। ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति होंगे जो मंगलसूत्र के बारे में सही जानकारी रखते होंगे। मंगलसूत्र को कब और किसने बनवाया? मंगलसूत्र क्या होता है? मंगलसूत्र को केवल स्त्रियां ही क्यों पहनती हैं, पुरुष क्यों नहीं? क्या मंगलसूत्र के टूट जाने से पति की मृत्यु हो सकती है? किस प्रकार का मंगलसूत्र सही अथवा गलत होता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हिंदू संस्कृति में मंगलसूत्र दाम्पत्य का प्रतीक है। स्त्रियां इसे विवाह के बाद गले में धारण करती हैं। एक स्त्री के लिए मंगलसूत्र सभी आभूषणों से अधिक महत्वपूर्ण होता है। परंतु मंगलसूत्र पहनने की परंपरा हमारे समाज में कैसे प्रचलित हुई और इसे क्यों बनाया गया था, आइए इसके बारे में जानते हैं। जब कोई कन्या किसी परिवार में जन्म लेती है तो विवाह योग्य होने से पहले वह कन्या खेलकूद, हंसना, खिलखिलाना आदि सभी प्रकार के आनंद प्राप्त करती है। परंतु विवाह के उपरांत उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। विवाह के उपरांत एक कन्या न रहकर एक स्त्री का रूप धारण करती है, जिसके ऊपर ससुराल की अनेकों जिम्मेदारियों का भार आ जाता है। खाना पकाने से लेकर सास ससुर की सेवा करना और परिवार के सभी लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, बच्चों को जन्म देने से लेकर उनकी परवरिश करना, अपने पति की जरूरतों का ख्याल रखने से लेकर उसको प्रसन्न रखना, अनेकों रीति रिवाजों से लेकर कई प्रकार की परंपराओं का निर्वहन करना, इसके अतिरिक्त कुछ कार्य करके परिवार को आर्थिक मदद देना, इसी प्रकार की अनेकों जिम्मेदारियों और कार्यों को करने के लिए एक विवाहित स्त्री को बहुत सारा उत्साह, ऊर्जा और सामर्थ्य चाहिए। तो एक विवाहित महिला की इस आवश्यकता पूर्ति के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या उसको किसी प्रकार का मंत्र दिया जाए या कोई जड़ी बूटी खिलाई जाए, जिससे उस स्त्री में उत्साह, ऊर्जा और सामर्थ्य बना रहे? इस समस्या के निदान हेतु आखिर स्त्री के लिए क्या किया जाए? जब इसी समस्या को लेकर हमारे ऋषि मुनियों और ज्योतिषाचार्यों ने शोध कार्य किया तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि स्त्रियों में उत्साह, ऊर्जा और सामर्थ्य एक ही ग्रह बढ़ा सकता है और वह है मंगल ग्रह। यह मंगल ग्रह एक स्त्री के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मंगल ग्रह स्त्रियों के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है। मंगल ग्रह का लाल रंग शरीर में रक्त को दर्शाता है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के शरीर में रक्त की कमी पाई जाती है। रक्त की कमी की यह बीमारी रक्ताल्पता कहलाती है, जो कि स्त्रियों में अधिक होती है। मंगल ग्रह के द्वारा रक्त की कमी में सुधार किया जा सकता है। मंगल ग्रह उत्साह, ऊर्जा, सहनशीलता, साहस और शक्ति को बढ़ाने वाला ग्रह माना जाता है। स्त्रियों में पुरुष की तुलना में यह सभी चीजें कम पाई जाती हैं। इस कमी की पूर्ति मंगल ग्रह कर सकता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार हमारे सभी ग्रह किसी न किसी रिश्तेदार और संबंधियों से जुड़े होते हैं। जैसे सूर्य पिता, ताऊ और पूर्वजों से संबंधित है। चंद्र माता और मौसी से संबंधित है। बुध ग्रह बुआ, बहन, बेटी, साली तथा ननिहाल से संबंधित है। बृहस्पति ग्रह दादा, पिता और गुरुजनों से संबंधित है। शुक्र ग्रह पत्नी से संबंध रखता है।
शनि ग्रह चाचा, मामा, नौकर आदि से संबंध रखता है। राहु साला तथा ससुर को दर्शाता है। केतु संतान से संबंधित है। मंगल ग्रह स्त्री के लिए पति को प्रदर्शित करता है तथा पुरुष के लिए यह मित्र और भाई को दर्शाता है। मंगल ग्रह का लाल रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण से लाल गुलाब और लाल हृदय का निशान प्रेम प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। पति के साथ प्रेम बढ़ाने में मंगल ग्रह सहायक होता है। मंगल ग्रह एक स्त्री की प्रजनन क्षमता को दर्शाता है। किसी भी स्त्री के मासिक चक्र का कारण मंगल ग्रह होता है। इसके अलावा हमारे शरीर के सभी चक्रों में से मूलाधार चक्र का रंग भी लाल रंग होता है। स्त्रियों की प्रजनन क्षमता में मंगल ग्रह वृद्धि करता है। यद्यपि मंगल ग्रह स्त्री के जीवन में पति का कारक है, इसलिए मंगल ग्रह के प्रभाव से पति पत्नी के संबंध में प्रेम को बढ़ाया जा सकता है। पति की आयु को भी बढ़ाया जा सकता है तथा पति के साथ मतभेद को कम किया जा सकता है। इस प्रकार मंगल ग्रह के अनेकों प्रभाव एक स्त्री के जीवन में पाए जाते हैं। इन प्रभावों के कारण ही हमारे ऋषि मुनियों ने स्त्रियों के लिए मंगलसूत्र का निर्माण किया। आइए जानते हैं कि मंगलसूत्र का क्या अर्थ होता है। मंगलसूत्र शब्द मंगल और सूत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। मंगल का अर्थ है मंगल ग्रह और सूत्र का अर्थ है एक धागा। इस प्रकार मंगलसूत्र का अर्थ है मंगल ग्रह का धागा। मंगलसूत्र में एक सोने का आभूषण होता है और लाल रंग के मोती पिरोए होते हैं। परंतु कई लोगों का मानना है कि मंगलसूत्र में लाल नहीं बल्कि काले रंग के मोती होते हैं। तो आपको बता दें कि मंगलसूत्र में लाल रंग के स्थान पर यदि काले रंग के मोती हैं तो मंगलसूत्र न रहकर शनिसूत्र बन जाता है, क्योंकि काला रंग शनि का प्रतीक होता है जो नजर न लगने के लिए पहना जाता है। अब कई लोग कहेंगे कि यदि मंगलसूत्र मंगल ग्रह को प्रदर्शित करता है तो वह पूरी तरह लाल होना चाहिए, उसमें सोने का पीला रंग क्यों होता है? इस बात का जवाब यह है कि अनेकों ज्योतिषाचार्य मंगल के साथ साथ बृहस्पति ग्रह को भी पति का कारक मानते हैं और सोना बृहस्पति ग्रह से संबंध रखता है। मंगलसूत्र का धागा या एक भी मोती काले रंग का नहीं होना चाहिए। इस पर भी कई लोगों का यह प्रश्न होगा कि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम सोने का आभूषण मंगलसूत्र में पहन सकें। तो ऐसी स्त्रियां पीले धागे में लाल रंग के मोती पिरोकर पहन सकती हैं। यही कहलाता है असली मंगलसूत्र। मंगल ग्रह हमारी शारीरिक ऊर्जा, सहनशीलता, सहजता, स्थिरता और जोश में वृद्धि करता है। यदि हम आधुनिक युग की बात करें तो आज के फैशन के युग में मंगलसूत्र न होकर शनिसूत्र बन गया है, क्योंकि आज के जमाने में मंगलसूत्र में लाल के स्थान पर काले मोती अधिक देखने को मिलते हैं। इस प्रकार का मंगलसूत्र पहनने से मंगलसूत्र का मूल उद्देश्य पूरा नहीं होता है। आप यह तो जानते ही होंगे कि पुराने समय में चोर और डाकू काले रंग के वस्त्र मुख्य रूप से पहनते थे और माथे पर काले तिलक के साथ साथ गले में काले रंग का ताबीज भी पहनते थे, क्योंकि चोरी डकैती के लिए एक डाकू के अंदर बहुत अधिक चालाकी, विश्वासघात, धोखा और छल आदि के गुण होने चाहिए। शनि का काला रंग मनुष्य के अंदर इन दुर्गुणों की वृद्धि करता है, परंतु फैशन के जमाने में काला रंग हम सभी का अति पसंदीदा रंग बन चुका है। संभवतः इसी कारण से आज के वैवाहिक जीवन में अनेकों समस्याओं में बढ़ोतरी हुई है। स्त्री के जीवन में उत्साह, ऊर्जा, सहनशीलता और आत्मविश्वास बढ़ाना ही मंगलसूत्र का मुख्य उद्देश्य है, जिससे वह अपनी सभी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। हमारे ऋषि मुनियों ने स्त्रियों को केवल मंगलसूत्र ही नहीं दिया है, बल्कि साथ में यह भी निर्देशित किया है कि मंगल ग्रह की प्रतीक अन्य चीजों को भी वह अपने शरीर पर धारण करे।
जैसे कि लाल सिंदूर, लाल बिंदी, लाल चूड़ियां, लाल महावर और लाल वैवाहिक जोड़ा आदि, जिससे स्त्रियों को मंगल ग्रह की ऊर्जा प्राप्त हो सके। जिस प्रकार से स्त्रियों के लिए मंगल ग्रह पति और दाम्पत्य जीवन का कारक है, उसी प्रकार से पुरुषों के लिए यह पत्नी कारक नहीं होता है। पुरुषों के लिए मंगल ग्रह भाई और मित्र का कारक होता है। पुरुषों के लिए शुक्र ग्रह को पत्नी कारक ग्रह माना जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने शुक्र ग्रह को खुश करने तथा वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए पुरुषों को एक सूत्र प्रदान किया है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता है, अर्थात जहां स्त्रियों को मान सम्मान और आदर दिया जाता है, वहां देवताओं का वास होता है। पुरुषों को निर्देशित किया गया है कि वह शुक्र ग्रह को प्रसन्न रखने के लिए स्त्रियों का सम्मान करें, अनैतिक संबंध न बनाएं और अपनी पत्नी की सभी आवश्यकताओं को पूरा करें तथा उसे खुश रखने का प्रयत्न करें। शुक्र ग्रह पुरुषों के लिए पत्नी के अतिरिक्त सुख, समृद्धि और सम्मान को भी दर्शाता है। पुरुषों के लिए मंगल ग्रह का लाल रंग युद्ध में जाने पर काम आता है। प्राचीन समय में युद्ध में जाने वाले पुरुष मंगल ग्रह के प्रतीक रक्त द्वारा तिलक करते थे और लाल वस्त्र धारण करते थे, ताकि उनमें मंगल ग्रह का प्रभाव, पराक्रम, शौर्य और आत्मविश्वास बढ़ जाए और वह युद्ध में जीतकर वापस लौटें। प्रिय दर्शकों, यह थी हमारी आज की प्रस्तुति। आपको हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।